नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 13 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बोल रहे हैं थॉट वाइब्रेशन के बारे में। हम थॉट वाइब्रेशन का यूज करके हमारी इच्छाएं कैसी पूरी कर सकते हैं या फिर हमारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज बहुत ही इफेक्टिव मेथड आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिस मेथड में हमारे थॉट वाइब्रेशन एक तो बहुत प्योर स्टेट में होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एकदम एक्टिव होता है। ये मेथड अगर आप 21 दिन तक कर सकते हो तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। तो देखते हैं कि ये मेथड क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिन का कौन सा टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के लिए सही टाइम होता है या फिर हमारे थॉट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने के लिए सही टाइम होता है। तो वो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो ये ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो सुबह 2:30 बजे से लेके 6 बजे तक आपको अलग अलग टाइमिंग्स उसके मिल जाएंगे। आपको अगर यौगिक दिनचर्या के बारे में पता होगा तो सुबह 3 से लेके सुबह 6 बजे तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त हर रोज बदलता रहता है। जब भी सूर्योदय का टाइम है उससे पहले आप 1 घंटा 36 मिनट पहले जाइए, तो वहां पे ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। और वो खत्म कब होता है? सूर्योदय से पहले 48 मिनट पे। वो ना 36 मिनट पे स्टार्ट होगा और सूर्योदय से पहले 48 मिनट पे वो खत्म होगा। तो उस टाइम में इस मेथड को फॉलो करना है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने थॉट्स थोड़े प्योर होते हैं और अनपोल्यूटेड होते हैं, उनमें पोल्यूशन कम होता है। तो उस वक्त इस मेथड को फॉलो करना है 21 डेज तक। तो करना क्या है? इसके लिए आचार्य रजनीश जी ने एक बात बताई थी, वो मुझे आपको बतानी है। उन्होंने क्या बताया था? हमारे मन का सबसे पहला कार्य कौन सा है? सबसे पहला काम क्या करता है? तो आपको लगता होगा कि सोचना ये मन का पहला काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाइवल, हमें जिंदा रखना, ये अपने मन का पहला काम है। उसके लिए उसको जो भी करना पड़े वो करता है। मतलब जब एक व्यक्ति ऐसी स्टेट में है कि उसको जान बचानी है, तो जान बचाने के लिए सब एनर्जी माइंड की एक जगह आ जाती है और उस वक्त वो आदमी दूसरी कोई भी चीज के बारे में नहीं सोचेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर हम पैदा कर सके तो उस वक्त हम हमारे मन की सारी ऊर्जा एक्टिवेट करते हैं। ओशो जी ने जो बताया था वही मैंने इस मेथड में लिया है। उन्होंने क्या बताया था कि जब आप ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हो जिसमें आपके लाइफ को थ्रेट हो, तो उस वक्त मन की सारी ऊर्जा एक जगह हो जाती है और उस वक्त अगर आप एक थॉट के बारे में सोचोगे, उस वक्त आप अगर कोई थॉट क्रिएट करोगे तो वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। ऐसी सिचुएशन हम कैसे तैयार कर सकते हैं, देखते हैं। बट सबसे पहले इस मेथड को फॉलो करने से पहले अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि इसमें कुंभक का प्रयोग करना पड़ता है। कुंभक मतलब सांस को रोके रखना। तो सपोज आपने सांस अंदर ली और उसको बाहर ही नहीं छोड़ा, तो थोड़ी देर में क्या होने लगेगा? आप सांस के लिए तड़पोगे, राइट? और सांस बाहर छोड़ी और अंदर ही नहीं ली तो उस वक्त भी यही होगा। तो उसको अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो हमें ऐसे आर्टिफिशियल थ्रेट क्रिएट करनी है ताकि हमारा माइंड सबसे एक्टिव हो जाए। तो करना क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इस मेथड को करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा और उस वक्त इस मेथड को बैठ के करना है, ना कि सो के या फिर लेट के। मतलब आप बैठ सकते हैं कुर्सी पे, बेड पे, जमीन पे, कैसे भी आप जैसे भी हो आपको बैठना है और आपको
टोटल ब्रीदिंग करनी है। अभी टोटल ब्रीदिंग क्या है? टोटल ब्रीदिंग मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि जोर से सांस लीजिए तो बहुत लोगों का पेट अंदर जाएगा और सीना बाहर की तरफ आएगा। तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग करने का सही तरीका नहीं है। तो ब्रीदिंग सबसे पहले कहाँ होनी चाहिए? पेट में। ऐसे कल्पना कीजिए कि आपका जो शरीर है वो एक बर्तन की तरह है और उस बर्तन में आप धीरे से तेल डाल रहे हो। तो जैसे तेल की धार जो है वो बिना टूटे अंदर गिरती है, वैसे ही हमारी सांस भी इस तेल धार की तरह ही हमारे इस बर्तन में गिरनी चाहिए। तो सांस को कैसे लेना है? सबसे पहले नाक से धीरे धीरे सांस को अंदर लेना स्टार्ट करना है। उसको सबसे पहले अपने पेट में भरना है। पहले पेट बाहर आएगा, उसके बाद सांस सीने में चली जाएगी, उसके बाद हमारे कंधे ऊपर उठ जाएंगे और छोड़ते वक्त पहले कंधे से बाहर निकलेगी, फिर सीने से और बाद में पेट से। मतलब हमारी सांस ये पूरे बर्तन को भरेगी और उसको खाली करेगी। ऐसी आप कल्पना कीजिए। तो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। तो बैठे आपको बैठना है और टोटल ब्रीदिंग के 4 से 5 राउंड करने हैं। ऐसे बोला जाता है कि अगर आप टोटल ब्रीदिंग के 36 राउंड करते हैं, 36, तो आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं वो पूरे बाहर निकल जाते हैं। इसकी भी एक मेथड है, मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप 4 से 5 बार ही टोटल ब्रीथ्स लीजिए ताकि आपकी सांस शांत हो जाए, वो एक रिदम में आ जाए। और रिदम में आने के बाद आपको क्या करना है? सांस को अंदर की तरफ ले जाना है और उसे रोके रखना है, उसको रोकना है। कब तक रोकना है? जब तक कि आप में थोड़ी घबराहट ना पैदा हो जाए। और उस समय जब आप सांस रोके रखते हो तब उस समय हमें उस चीज के बारे में सोचना है जो चीज हमें चाहिए। जैसे कि अभी हमने सांस रोक ली है और हम विचार कर रहे हैं कि मैं बहुत ही खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं। ये थॉट को बार बार करना है और जब तक आप सांस रोके रख सकते हो तब तक उस विचार को करना है और बाद में मुंह से सांस को छोड़ देना है। बाद में फिर से सांस अंदर भर लेनी है, उसको रोकना है, फिर से ये थॉट करना स्टार्ट करना है और उसको मुंह से रिलीज करना है। इस प्रक्रिया को 10 मिनट तक करना जरूरी है। मतलब आप जब ये स्टार्ट करते हो तब स्टॉप वॉच लगा दीजिए और 10 मिनट तक इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर पहले पहले 10 मिनट तक आपको नहीं हो पा रहा है तो आप इसको कुछ मिनट तक कीजिए, लेकिन गोल होना चाहिए 10 मिनट तक इसको करना। दोस्तों, इस मेथड में हम आर्टिफिशियली ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जबकि हमारा थॉट सबसे स्ट्रांग होता है और वो सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है और वहां से जब ये स्ट्रांग वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स में चले जाते हैं तो वो इच्छा जल्द ही पूरी हो जाती है। इसका रिकमेंडेड टाइम है 10 मिनट हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन तक। तो दोस्तों, आशा है कि आज की ये मेथड आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। आज तक जितने लोगों को मैंने ये मेथड बताई है उन्होंने अपने लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट किए हैं। आप भी इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको जो भी रिजल्ट आता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इस मेथड को अपने सभी प्रियजनों तक पहुंचाइए। नीचे कमेंट कीजिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
मैं लाता रहता हूं कुछ अनसुने और इफेक्टिव मेथड्स मैनिफेस्टेशंस के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।